डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस और या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स बहुत अच्छी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, ऐसे बढ़िया करके प्रिपरेशन करते रहिए और बेस्ट सेशंस के लिए, बेस्ट स्टडी मैटर के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फॉलो अस and if the channel is not subscribed, if you are first time here on the channel, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको एंड उसमें जो ऑल नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑन करके यहां से फिर अपडेटेड रहिए। ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chemical properties, है ना, that we have already begun in fact. Chemical properties of carbonyl compounds, एडिशन रिएक्शन किसका, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम किए हुए हैं पहले, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसके और ज्यादा ढेर सारे एग्जांपल्स लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलिए, कुछ हमने जो साइनोहाइड्रिन है, बाइसल्फाइड है, वो चीजें तो डिस्कस की हुई है अपने प्रीवियस सेशन में। तो आज अमोनिया को डिस्कस करते हैं। पहले अमोनिया कि भाई कैसे ऐड होता है अमोनिया, जरा इसकी तरफ जाते हैं। ये बड़े काम की चीजें हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आप लोगों ने इनको। What can we write here? Reaction of carbonyl compounds. First with अमोनिया। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। Well, our smallest member of carbonyl compounds is formaldehyde. Methanol also we call that. तो मिथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है? This is your HCHO formaldehyde. You are treating this compound with ammonia molecule. तो यहां पर एक मेडिसिन है ना, मेडिकली इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिकली यूजफुल चीज हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन, और इसका फॉर्मूला है CH2 6N4, CH2 6N4 plus H2O. This is the byproduct here in the reaction. All right. अब बैलेंस करते हैं इसको, तो CH2 we have used it 6 here, तो ये भी यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 कार्बन आइटम्स। N4 है तो 4 अमोनिया हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 ऑक्सीजन भी हो गया आपके पास, तो 6 H2O तो होना ही चाहिए ना। तो दिस इज हेक्सा मिथाइलिन। CH2 ग्रुप जो होता है ना, मिथाइलिन ग्रुप होता है, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन। इसके बहुत सारे नेम हैं कमर्शियल फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में इसके नाम बहुत सारे हैं। यूरोट्रोपिन कहते हैं हम इसको, ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। यूरोट्रोपिन, PIN भी लिखते हैं, PINE भी लिखते हैं, या हेक्सा एमाइन लिखते हैं हम इसको, टेट्रामाइन भी लिखते हैं हम इसको। कारण के बहुत सारे नेम होते हैं इसके। यूजफुल चीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो तैयार करना है इसका फॉर्मूला, ये चीजें तैयार होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
CH2 6N4 का, तो वो भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये जो CH2 6 है ना, तो ऐसे आइए आप एक बार, ये है ये आया, ऐसे 1 2 3 4 5 6, here we will have CH2, ये भी CH2, ये CH2, 1 2 3 4, यहां पे CH2 होगा, ये CH2 एंड दिस ऑल्सो CH2, इस तरीके से जाएगा। यहां पर CH2 है ना बीच में, CH2। So this is the structure of urotropine. Okay. Next, reaction of ammonia with acetaldehyde. यहां पे क्या होगा, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O होता है, हमने पहले भी इसमें लिखा रखा है कि एडिशन कैसे होगा। आई कैन राइट इट दिस वे, CH, अब जो O है, ये तो H आ गया इसका, O, एक ही आपको OH ग्रुप देता है और दूसरा NH2। अगर इसका IUPAC नेम की बात करते हैं आप लोग, तो विच ग्रुप इज प्रायर हियर बिटवीन दीज टू, अल्कोहल इज प्रायर टू NH2, तो ये एथेनॉल का कंपाउंड हो गया, एमिनो एथेनॉल। ओके, और कॉमन सिस्टम में नेम लिखना है इसका, तो बड़ा सिंपल है, इन दोनों के नेम को आपने कंबाइन कर देना है, एसिटैल्डिहाइड अमोनिया। इससे भी यूजफुल चीज है आप लोगों के लिए, जब आप हीट करेंगे इसको, माइनस ऑफ H2O करेंगे ना, सो वी शैल गेट, एक ये OH गया, एक H यहां से, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH बना के देगा आपको। You should be familiar with this now. It is an organic compound which contains CHNH or NH. That is called imine. यहां पर पर्टिकुलर है ये एसिटल्डीमीन। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ टू फॉर्म यूरोट्रोपिन। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव यू एसिटल्डीमीन एज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो कीटोन कैसे करेगा, क्या कीटोन भी करेगा? यस इट डज, इसमें भी कुछ बनेगा। CH3, ये आया आपका CO CH3 प्लस NH3। यहां पर क्या होता है ना, जब कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, बिकॉज हमें एक डायएसीटोन प्रोडक्ट मिलता है। NH2 and here CH2CO CH3, CH2CO CH3। well 1 2 3 ये रिपीट हो रहे हैं, दिस इज CH3 है।
CH3, its name is diacetone amine। तो प्लस H2O है ये, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन कहाँ गया वाली बात है, तो ऑक्सीजन को इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, ये एसीटोन हो गया, एसीटोन के साथ एसीटोन दैट इज प्रोपेनोल प्लस अमोनिया। तो इस तरीके से होगा इसका एडिशन। अगला एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स का भी बड़ा अच्छा एडिशन रिएक्शन होता है। वहां पर जो एडप्ट दैट इज एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं, पहले तो हेमी एसीटल बनता है, उसके बाद एसीटल। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। लेट अस राइट रिएक्शन, या फिर एडिशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन विद एल्कोहल्स, this is your acetaldehyde प्लस पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल लिख ही दिया तो अदरवाइज आई कुड हैव रिटन RCHO हियर प्लस R-OH। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं तो C2H5 आई एम टेकिंग हियर, C2H5OH। ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो जाती है आपकी एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज ड्राई HCl गैस, एंड जो बैकवर्ड होगी वो मिनरल एसिड, HCl एसिड भी एक मिनरल एसिड है, तो HCl एसिड की प्रेजेंस में होगी, वो गैस की प्रेजेंस में नहीं होगी। यहां पर लिखेंगे तो डाइल्यूट HCl लिखना पड़ेगा हमें। पहले क्या बनेगा जरा इसको देखिए, CH3CH हो गया, OC2H5 ईथर का ग्रुप आ रहा है, दूसरा OH, ऐसे। इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो अगेन C2H5OH, तो ये जो दूसरा वाला OH है दिस ऑल्सो गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय ईथर ग्रुप, CH3C, ये H, O, C2H5 and OC2H5, राइट। तो क्या हुआ है फिर इसमें, O तो H2O निकला है, प्लस H2O लिखना है तो लिख लो, प्लस H2O। What do we see here? That जो ये दो ईथर ग्रुप हैं, both these ether groups are connected to the same carbon। जब कभी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम कार्बन से बॉन्डेड होते हैं तो हम उसको जैम प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, जेमिनल होता है वो। कैसे, ये क्या है फिर, ये आपका हेमी एसिटल हो गया एंड ये आपका एसिटल है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसिटल? You can write here as an important point that acetal is a gem diether. Gem diethers are called acetals and these are formed by the reaction of aldehydes with alcohols। इस तरीके से आप लोग इसको रिटेन कर सकते हैं, बिकॉज पूछा जाता है, ये आता है कभी, राइट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो उसमें से कुछ टर्म्स दे देंगे आपको, 2-4 ऐसे टर्म्स देंगे, उसके बारे में लिखना होगा। वहां पर कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो केमिस्ट्री में जहां पर केमिकल इक्वेशन है उसके लिए बन रही है, पॉसिबल है, फॉर्मूला है, तो साथ में देना चाहिए, उसको भी प्रोड्यूस करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा, आपको फुल मार्क्स मिलने के फुल चांस होंगे। अब जो ये इस तरीके के रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड अल्कोहल के बीच में, ये कीटोन्स तो नहीं देते हैं। हाँ, अगर हम क्या करें, आपने कीटोन तो ले ही लिया
acetone here, and instead of alcohol, if we employ glycol, like ethylene glycol, OH CH2, I am writing it this way to make it informative. CH2OH CH2OH, this is ethylene glycol. तो इसमें हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम कीटल बोलते हैं. H2O रिमूव हो गया, देखो CH3CCH3, this is CH3, don't get confused. OCH2, ऐसे करके इट इज अ कीटल, ये कीटल है, प्लस H2O, हेमी एसिटल, एसिटल एंड कीटल. ऐसे ही प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है. अच्छा, कुछ और देखें तो चलिए, एक काम ये करते हैं, एडिशन बोलो या फिर रिएक्शन विद बोल लो. चलिए, रिएक्शन विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. ये बड़ी नेम, ये चैप्टर जो है ना आपको, इट इज इनफैक्ट द backbone of your organic section. Aldehydes, ketones and carboxylic acid. Yeah, it comprises the largest portion of your organic section. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन जो आते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं, टेस्ट आते हैं, केमिकल टेस्ट, तो इसको इंपॉर्टेंट बना देता है. अगर ये करते हैं, ध्यान रखना कि आपका एल्डिहाइड ये प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट करके, वो भी स्पेशली द एरोमेटिक अमाइंस, यहां पर एक जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम शिफ्स बेस कहते हैं ना, शिफ्स बेस. फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन बनानी है तो CH3CO, आई एम राइटिंग इट दिस विद एन, CH3CHO प्लस H2N C6H5, दिस इज एनिलीन. तो क्या होना है, वेरी सिंपल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देखिए H2O, ये गया H2O, ऐसे H2O to give you CH3 C double bond N C6H5 and here H. This is Schiff's base plus H2O. तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं, बड़े काम की चीजें हैं. यूरोट्रोपिन बन रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ये अगर उतना नहीं भी है तो ये, इनमें से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, यूरोट्रोपिन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में. उसके बाद सेकंड मोस्ट में ये हेमीएसिटल एंड एसिटल का ये आता है बहुत. इनको तो छोड़ना ही मत आज के सेशन से, ये आना ही आना चाहिए आप लोग. तो क्या करना है, खूब स्टडी करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है एंड फॉलो करना है हमारे चैनल को, हमारे सेशंस को, टू अटेन बेस्ट, टू बी द बेस्ट, राइट. तो उसके लिए तो आपको तो करना ही पड़ेगा, जैसा हमारा मोटो जाता है ना, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, दैट यू विल हैव टू डू देन. तो स्ट्राइव फॉर द बेस्ट. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.